अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं मदनी चैनल। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, मैं आज बहुत ही शानदार नुस्खा जो शुगर के मुतालिक है आप हजरात की खिदमत में लेकर आया हूँ। और ये शुगर का जो नुस्खा है वो तो ख़वातीन बच्चे देख सकते हैं, लेकिन जब ये नुस्खा पूरा हो जाए उसके बाद में ख़वातीन और बच्चे जो है वो वीडियो जो है ना देखें, ठीक है। उसके बाद में मर्द हजरात देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद में कुछ और टिप्स बताऊंगा। तो चलिए नुस्खा शुरू करते हैं और मैं आपको हजरात को बताऊंगा। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, नई अपडेट आपको मिलते रहे। और जिन हजरात को जो मैंने ख़ारिश के मुतालिक, दाद के मुतालिक और जो झोंझ होती है, सूखी खुजली होती है, उसके मुतालिक अगर आपको नुस्खा देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके जो है दे दिया है, नीचे बॉक्स में। आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सुनने के बाद में, पूरी सुनने के बाद में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर करना। देखिए, लेना क्या है आपको शुगर के लिए, जिनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, उनको क्या लेना है। देखिए, मेथी लेनी है, बारीक वाली पिसी हुई मेथी ले लें, ये अपना पीस लें, ठीक है, मेथी। और इसका जो वज़न है वो भी मैं आप हजरात को बतलाऊंगा। मेथी लेनी है और उसके बाद में करेले के बीज लेने हैं, ठीक है, करेले के बीज लेने हैं। और उसके बाद में गिलो लेनी है, गिलो, क्योंकि मुझे पंसारे के यहाँ पर जाना था, बल्कि मैंने तो उसको लिख भी लिया था कि भाई आप हजरात को भी दिखाता चलूँ कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ। तो आप जो है देख सकते हैं, गिलो लेनी है आपको। उसके बाद में जामुन के बीज लेने हैं, जामुन के बीज लेने हैं। जामुन रखी है मेरे पास में कागज़ पे, लेकिन जामुन के बीज लेने हैं। जामुन अगर आप उससे जाके लेंगे पंसारी से, तो वो ऐसे दे देगा और वो गिल्ली होती है, बिल्कुल भीगी हुई होती है। ये आप देख रहे हैं कागज़ पे रखी है, तो सुखानी पड़ रही है इसको हमें भी। उसके बाद में आपको लेनी दारचीनी, ये तो घरों में मिल जाती है दारचीनी। और उसके बाद में आपको लेनी है सलाजीत, ठीक है। अगर सलाजीत न मिले तो उसका तरीका भी मैं आप हजरात को बतलाऊंगा। सलाजीत ले लें और कड़वे इंदर जौ, कड़वे जो होते हैं इंदर जौ, वो लेने हैं। और आड़ू की गिरी, ठीक है जी। अगर सलाजीत नहीं आपको मिल ली तो फिर जामुन के जो बीज हैं वो आपको 200 ग्राम वो लेने हैं, 200 ग्राम। सारी चीज़ें 100 ग्राम लेनी है। अगर सलाजीत आपको नहीं मिल रही तो फिर जामुन जो है, जामुन के बीज, वो आपको 200 ग्राम लेने हैं। और इसके अंदर 100 ग्राम चिरायता, चिरायता जो होता है वो मिलाना है। और 100 ग्राम नीम की गुठली मिलानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मिलानी है अगर सलाजीत नहीं मिलती। अगर सलाजीत आपको मिलती है तो फिर इन चीज़ों को मिलाने की और ज़रूरत नहीं है, ना ही जामुन को और बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर सलाजीत नहीं मिलती तो जामुन 200 ग्राम लेनी है और नीम गुठली लेनी है 100 ग्राम और चिरायता लेना है 100 ग्राम। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए, मेथी, करेला, गिलो और जामुन, दारचीनी, सलाजीत, कड़वे इंदर जौ और जो है आड़ू की गिरी। तो ये सारी चीज़ें ले लीजिए, क्योंकि मैं भी लेने जा रहा हूँ। एक साहब का जो है ये नुस्खा बनना है, उन्होंने कहा कि जी मुझे वही नुस्खा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं होता, ठीक है, 1500 करीब का है। तो अगर सलाजीत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें, जड़ी बूटी मिलना बहुत दुश्वार है। और उसके बाद में फिर जो है इंशाल्लाह आप हजरात को बतलाऊँगा करना क्या है। इन सारी चीज़ों का पाउडर बनाना, सफ़ूफ बनाना, और खाना खाने से 15 मिनट पहले 5 ग्राम लेना आपको। 5 ग्राम ये पाउडर आपको खाना है खाना खाने से पहले। उसके बाद में इंशाल्लाह आप देखना कितनी तवानाई आपके बदन के अंदर आएगी। इंसुलिन की जो कमी है वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। और आपके पेट के अंदर जो शक्कर जमा हो रही है
वो भी धीरे धीरे खारिज हो जाएगी। क्योंकि जब हाजम लबलबा खराब होता है, लबलबा के बिगड़ने से हाजमे की पेट के अंदर दुरुस्तगी वो खराब हो जाती है, शक्कर जमा शुरू हो जाती है होनी, और इंसुलिन की कमी शुरू हो जाती है। तो फिर इंसुलिन लगवानी पड़ती है, पेट में इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना जो है आप जो है हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम करके दे देंगे। कम से कम 1500-1600 रुपए का नुस्खा, क्योंकि 200 रुपये तो कम से कम कोरियर वाला ले लेता है। जब भेजते हैं तो कोरियर वाला 200 रुपये ले लेता है, कमो बेश 200 रुपये ले लेता है, वो 100, 150, 200 रुपये तक ले लेता है। और भाई तेल भी फूकता, आना जाना, कूटना, छानना, पीसना, ये भी हमारा काम है। तो कम से कम 1500-1600 रुपये का ये नुस्खा बैठता है। आप हजरात को अगर चाहिए तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो बराए करम आप जो है इसको बना लें, बहुत ही शानदार है इंशाल्लाह। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो और नुस्खा अगर आपको पसंद लगा हो तो बराए करम इसको शेयर कर दीजिएगा, दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकें। दूसरे लोगों का भला करना चाहिए इंशाल्लाह। अगर आप दूसरे लोगों का भला करेंगे, दूसरे लोगों को जो है अच्छी चीज़ देंगे, तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपकी जो परेशानी है उसको दूर फरमा देंगे। अगर आप ये सोचेंगे नहीं बस मुझे ही फ़ायदा लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दूसरों का भी फ़ायदा होना चाहिए, दूसरों को भी उसका जो है फ़वाइद का मालूम होना चाहिए कि हमारे लोग जो हैं, दूसरे लोग भी वो भी हमदर्द हैं। ठीक है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, सब इंसान है। इंसान की मोहब्बत इंसान के अंदर होनी चाहिए। धर्मों से पहले पहले आपको इंसानियत पर अमल करना होगा। इंसान बनो, इंसान बनेंगे तो इंशाल्लाह सारे काम आसान बन जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल को फिर आपसे मुलाकात होगी नए नुस्खे के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।